लोगों के एग्ज़ाम्स थोड़े बीच में ये कन्फ्यूजन चल रही है कि ये कोरोना की जो थर्ड वेव है इसमें एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब हो या ना हो, लेकिन हम अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे और इस अपने जो मिशन जो हमने बनाया है एक गवर्नमेंट जॉब लेने का, उसकी तैयारी करने का, तो उसको हम पूरा भी करेंगे। और उसके लिए आप भी बिल्कुल प्रिपेयर रहें, तैयार रहें, और मैं भी आपके साथ बस लगा रहूँगा। तो बस आप लोगों का बस प्यार चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना मेंसुरेशन चैप्टर का ये टॉपिक। तो जैसे कि इसमें आपका हमें क्या निकालना है, एरिया और वॉल्यूम वाला हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखना है हमें कि एक त्रिकोण के भुज क्रमशः 16 मीटर, 12 मीटर और 20 मीटर हैं। इसके सबसे लंबे भुज की लंबाई ज्ञात करें। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। आपको 3 भुजाएं दे रखी हैं। एक त्रिभुज है, उसकी हमें 3 भुजाएं दे रखी हैं। ये आपका एक त्रिभुज है जिसको हमने नाम ए, बी और सी दिया है। अब इनमें हमें देखना है कितनी कितनी है, 16, 12 और 20 मीटर। 16, 12 और 20 मीटर ये 3 भुजाएं दे रखी हैं। अब ये एक कैसा त्रिभुज कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यानी कि इसमें कोई भी समान भुजा नहीं है। सारी भुजाएं, सारी साइड्स अनइक्वल हैं, असमान हैं। तो इसीलिए ये विषमबाहु है। अब हमने देखा था क्या कि अगर हमारा ट्रायंगल जिसमें हाइट हमें पता हो और हमें बेस पता हो, यानी कि उसकी ऊंचाई पता हो और उसका आधार पता हो, तो एक फॉर्मूला हमें बड़े अच्छे से आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का कि 1/2 बेस इंटू में हाइट, यानी 1/2, ठीक है, आधार गुणे में ऊंचाई। इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये बहुत आपने पढ़ा भी होगा इस फॉर्मूले को। लेकिन क्या ये फॉर्मूला यहाँ निकाल सकते हैं हम क्या इससे? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास हाइट नहीं दे रखी है इसकी, और जब हाइट ही नहीं पता है तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमारा एक हीरोइंस फार्मूला आता है। आई थिंक जिन्होंने 9th 10th में अगर पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा कि हीरोइंस फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लगाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोइंस फार्मूला आपका लगाते हैं हम एस माइनस ए, और उसके बाद में आपका एस माइनस बी, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये ए बी सी जो है ये इस त्रिभुज की भुजाएं हैं। जैसे मैंने इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी और इसको मान लिया मैंने सी। तो ये तीनों ए बी सी इस त्रिभुज की भुजाएं हैं, साइड्स हैं। तो अब जो एस, ये तीनों तो अगर ये साइड्स होगी तो फिर ये एस क्या है? एस है आपका सेमी पेरीमीटर, इसका मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, देखो एक त्रिभुज का परिमाप होता है और इसमें हम जो एस निकाल रहे हैं वो क्या कहलाएगा, अर्ध परिमाप कहलाएगा। अर्ध परिमाप का मतलब है कि अगर हम परिमाप क्या होता है भाई, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि सम ऑफ 3 साइड्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 करने से क्या हो गया, ये पूरा परिमाप क्या था, ए प्लस बी प्लस सी था, और उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या कहलाएगा, अब अर्ध परिमाप कहलाएगा। और इसको हम डिनोट करते हैं एस से। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। अब कितनी भुजाएं दे रखी है आपकी, ए आपका है 16, बी है आपका 20 और सी है आपका 12, यानी कि 12 और अपॉन में 2। तो ये क्या निकल के आएगा आपका, 2 और 6 8, 2 और 2 4, और ये आपका यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये आ गया आपका 24। ये 24 आ गया तो यहाँ हम रख देंगे इसकी वैल्यू। तो 24 और 24 माइनस कितना, 16, 24 माइनस बी कितना था 20, 20
और 24 माइनस सी कितना था 12 यानी कि 12। तो ये आ जाएगा आपका निकल के, ये 24 है, ये आपका 24 16 8 24 और ये निकल के आ जाएगा 4 और ये रहेगा आपका क्या 12। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या कि ये आपका निकल के आ रहा है अंडर रूट में 24 को हम लिखेंगे 12 इंटू 2 24 गुणे में 4 गुणे में 8 को हम 4 इंटू 2 इंटू में 4 और ये 12 ठीक है ये रहेगा। अब देखिए इसमें पेयर किसके बनने 12, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 2 हो गया तो इसको हम बाहर ले लेंगे, एक 12 तो ये आ गया, फिर 2 ये रहा 2 ये रहा तो 1 2 ये रहा और ये 4 है ये भी 4 है तो ये बाहर निकल के 4 बाहर निकल आएगा। तो ये अंडर रूट से सारे के सारे टर्म क्योंकि डबल हैं, डबल से जब अंडर रूट के बाहर आएंगे तो वो सिंगल हो जाएंगे। तो 12 दूनी 24 और 24 चौको कितने होते हैं 96। तो ये निकल के आ गया क्या आपका इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया यानी कि एरिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हमने निकाल दिया है। अब इसमें पूछा है इसके सबसे लंबे भुजा की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है भाई, तो एक बात बताइए मुझे, अगर ये हमने भुजा 20 ली, आधार 20 है और ये हाइट कितनी है, ये हाइट आपकी AD ले ली हमने, यही हाइट है। हाइट क्या होती है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब वो उसकी ऊंचाई कहलाता है। तो अब हम यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमने अभी दूसरा फॉर्मूला भी आपको बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में होता है 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई, आधार गुणे में ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा निकल के आ चुका है तो यहाँ पे हम रखेंगे कितना 96 इंटू में ये 2 का इधर गुणा हो जाएगा अपॉन में लंबाई, तो ऊंचाई तो निकालनी है इसकी, ठीक है, और आधार कितना लिया हमने 20, यहाँ डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करते ही हमारी ये हाइट निकल के आ जाएगी 2 × 20 और ये हो जाएगा 9.6 आपका हाइट निकल के आ जाएगी इसकी। अब ये मेरे प्यारे दोस्तों और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी में बिल्कुल अभी अभी लगे हैं, तो उनके लिए एक मैंने ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख दिया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 7.8 मीटर हैं, 5 सेंटीमीटर हैं, 11.2 सेंटीमीटर हैं, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये भुजाएं दे रखी हैं त्रिभुज की और आपको क्षेत्रफल निकालना है इसी हीरोइंस फॉर्मूले से जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे, फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख के आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क में मैंने ये क्वेश्चन रख दिया है। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिकोण MNP त्रिकोण DEF के समरूप है। तो भाई दो त्रिभुज हैं आपके, एक त्रिभुज का नाम है MNP और दूसरा त्रिभुज है आपका DE और F। ये दोनों कैसे हैं, आपके समरूप हैं। तो समरूपता का नियम लगाएंगे हम, समरूपता का नियम। समरूपता का नियम हो गया कि भाई त्रिभुज MNP जो है वो सिमिलर है किसके, DEF के, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि त्रिभुज MNP का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। देखो क्या दे रखा था इसमें, MNP की सबसे बड़ी भुजा, तो त्रिभुज MNP की भुजा, त्रिभुज MNP की बड़ी भुजा अपॉन में होगा त्रिभुज DEF की बड़ी भुजा, तो का
स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है जी। तो इसका मतलब कि त्रिभुज MNP का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपके क्वेश्चन में, 1024 दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1024। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 144, 144 दे रखा है। और इधर आपका कितना है, बड़ी भुजा MNP की बड़ी भुजा 64 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी 64। और DEF की भुजा को मैंने मान लिया x, और इस पे भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। क्लियर है ये बात। अब उसके बाद जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हम क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। अंडर रूट लगाते ही क्या हो जाएगा, अब ये देखिए किसका स्क्वायर है 1024, 1024 जो है आपका 32 का स्क्वायर है, और 32 का स्क्वायर हो गया, और 144 जो है वो आपका 12 का हो गया। और इधर कितना है, 64 में x। तो ये आप काटोगे, 32 दूनी 64 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया। तो इसकी भुजा जो थी DEF की बड़ी भुजा कितनी निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पे 24। तो बड़ी भुजा इसकी 24 सेंटीमीटर की आ जाएगी, किसकी, त्रिभुज DEF की। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज में एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम नाम कर देंगे इसका नामकरण A, B और ये पॉइंट C हो गया। ठीक है जी। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार का अंतर 7 है। तो ये मैंने ऊंचाई मान लिया और आधार को मैंने x मान लिया। इन दोनों का अंतर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 7। ठीक है जी। और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे में ऊंचाई। अब ये अगर 30 दे रखा है तो 30 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या बचेगा, आधार गुणे में ऊंचाई। तो ये कितना हो गया, आधार गुणे ऊंचाई 60 हो गया। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको आधार गुणे ऊंचाई को 60 लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है जी। अब इसका अंतर कितना दे रखा है, अंतर दे रखा है कितना, h माइनस एक्स दे रखा है आपका 7। h माइनस एक्स दे रखा है आपका 7। अब मुझे अगर हाइट निकालना क्या है, त्रिभुज का परिमाप निकालना है, यानी कि ये और ये। अब ये और ये पता चल जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा। तो उसके पहले हमें ये और ये निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता है कि अगर मैं h प्लस एक्स निकालूँ, क्या निकालूँ, h प्लस एक्स, यानी कि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं x इंटू एच ये है। तो अगर मैं x प्लस एच निकालूँ, x प्लस एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, x माइनस एच का स्क्वायर, और प्लस में 4hx। अब देखो x प्लस एच का होल स्क्वायर करोगे और इसको खोलोगे तो ये, और प्लस 4hx कर दोगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। अब हमें ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पता है। तो h माइनस एक्स जो था आपका, h माइनस एक्स, ठीक है, क्या था आपका 7। तो 7 का स्क्वायर किया प्लस 4 इंटू में कहाँ गया आपका 60। तो ये हो जाएगा 49 प्लस में 240। तो इसको जोड़ेंगे, ये आ गया 289, और 289 का जब ये स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे तो आ जाएगा 17। यानी x प्लस एच की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। तो h माइनस एक्स अगर आपका, अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, h प्लस एक्स जो आ गया आपका 17 आ गया।
तो एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटा के आधा करेंगे। तो जब हम जोड़ेंगे 17 और 7 कितना हो जाएगा, 17 + 7 अपॉन में 2, ये हो जाएगा आपका 24/2। तो एक तो निकल के आ जाएगा 12, ठीक है, जोड़ने पर, और दोनों को जोड़ के आधा कर दिया तो ये वैल्यू निकल के आ गई एच की कितनी, 12। और अगर हम निकालेंगे किसकी, एक्स की वैल्यू, तो एक बार घटा देंगे 17 - 7 अपॉन में 2, यानी बचा 10 का 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 5। तो 5 वैल्यू आ गई किसकी, एक्स की। बस अब हमें ये पता है, ये पता है, यानी कि ये निकल के आ गई 12 और ये निकल के आ जाती है 5। तो बस अब ट्रिपलेट यहाँ पे लगा सकते हैं हम। जिसकी हाइट 12 हो, बेस 5 हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। तो 12 का स्क्वायर और कितना प्लस में 5 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा भाई, 12 - 12 144 और 25, 144 और 25 हो जाएगा 169। और 169 किसका होता है, 13 का। तो जिसको ट्रिपलेट याद हैं, पता है, तो उसके लिए तो बस यहाँ तक निकल के आ गया। 2 सेकंड का टाइम लगेगा, फटाक से वो 13 क्वेश्चन का आंसर लगा के और आगे निकल लेगा, ठीक है। तो ये आपको लग रहा होगा कि इतना सब कैसे क्या करना है। तो भाई देखो, इसका यही एक तरीका है, बाकी एजम्पशन मेथड से भी हम इसे कर सकते हैं। ये आपका बिल्कुल मैंने एक बेसिक तरीका बता दिया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जब एजम्पशन करने बैठते हैं एग्ज़ाम में, तो हमारे माइंड में कभी कभी नंबर तो बहुत जल्दी क्लिक कर जाते हैं, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी जब क्लिक नहीं करते तो हम उसी क्वेश्चन की वजह, नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और हम अपना बेसिक तरीका है उसको भी नहीं अप्लाई कर पाती, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता एक क्वेश्चन के। तो एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ हमें 30 से 40 सेकंड ही अपने देने होते हैं। इससे अगर ज़्यादा देते हो तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो इसमें भी जब आप प्रैक्टिस करोगे इसकी ना, तो आपको फिर टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी इसे हम एजम्पशन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। कि हमने क्या किया कि यहाँ पे जो वैल्यू ली है, तो ये देखेंगे कि एच और एक्स की वैल्यू अगर 7 का अंतर है, तो यहाँ पे वो कौन से नंबर लें जो घटाने पर 7 आए, तो वो भी ट्रिपलेट के फॉर्म में होने चाहिए। क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हम कोई भी ट्रिपलेट लेते हैं तो इनमें हमें सेटिस्फेक्शन करके देखना होता है। तो कोई भी आप ट्रिपलेट उठा के देखोगे और देखोगे कि इनमें किसका अंतर जो है वो 7 आ रहा है। अगर आपने जैसे ट्रिपलेट ये ले ली 12, 5, 13 की, तो अब आप देखिए क्या ये इनमें अंतर 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा फटाक से, ठीक है। और आपका इस तरीके से आप डायरेक्ट आप इसको कर्ण की, मतलब ये वाली साइड निकाल सकते हो। इसको सामने वाली भुजा को 90 डिग्री की सामने वाली भुजा को कर्ण भी कहते हैं। तो ये आप आराम से AC साइड निकाल सकते हो। और बाकी ये बेसिक मेथड है, मैंने आपको बेसिक से भी बता दिया और शॉर्टकट से भी बता दिया। जैसा आपको कंफर्ट लगे आप वैसा कर सकते हो। अब 5 क्वेश्चन देखेंगे हम। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान कितना होता है भाई, √3/4a²। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका मान, संख्यात्मक मान, इसके परिमाप के समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप का 2 गुना, यानी 2 गुणे में 3 क्या हो गया, ये 3a हो गया इसका समबाहु त्रिभुज का परिमाप, और इसका डबल है, ठीक है। तो यहाँ से हम a से एक पावर कट गई, तो आपका a = में क्या हो गया 4, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया जाके ×2 × में 3 अपॉन में √3। तो ये √3 का जब हम रैशनलाइजेशन करेंगे, यानी √3 का ऊपर गुणा, √3 का नीचे गुणा, तो √3 से √3 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, तो ये हो गया a की वैल्यू निकल के आ गई 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8,
रूट में 3, ये निकल के आ जाता है आपका, ठीक है। क्या भुजा निकल के आ गई किसकी, समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज की जब भुजा निकल के आ गई, ये भी ये भी ये, और इस ए की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 8√3। अब पूछा क्या गया है कि तो बताइए इस उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी मैंने ये लिखा है, क्या होता है, √3/4। अब भुजा हमने निकाल ही ली है, तो a² यानी कि 8√3 का स्क्वायर, 8√3 का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू में 8 × 8 इंटू में √3 इंटू में √3, ठीक है भाई। 4 से ये काट दिया, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, और √3 से √3 का कितना हो गया, इंटू में 3 √3, तो ये कितना हो गया, 16×3 48√3। बस ये आंसर निकल के आ जाता है इतना सेंटीमीटर²। क्या निकल के आ गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल निकल के आ गया समबाहु त्रिभुज का। आइए चलते हैं हम 6 क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन कहता है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है, यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक होती तो उसका आधार ज्ञात कीजिए। भाई सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज आपका जिसकी 90 डिग्री एक साइड होती है ए बी और ये सी, जिसमें एक इसकी परपेंडिकुलर ऊंचाई होती है लंबाई और एक होती है आधार, और तीसरी साइड को हम कहते हैं कर्ण। तो इसमें ट्रिपलेट लगती है, यानी कि दो भुजाओं का वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होती है। यानी कि इसमें तीसरी भुजा होगी जो कर्ण होगी वो सबसे बड़ी भुजा होगी। तो ट्रिपलेट में हमेशा देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का कितना हो गया 5। तो कर्ण हमेशा बड़ी वाली जो साइड होगी वो कर्ण होगी। तो ट्रिपलेट बनेगी 3 4 5। ऐसी दूसरी ट्रिपलेट बनेगी 5 12 13, तीसरी 8 15 17 और चौथी 7 24 25। ये सारी मैंने आपको ट्रिपलेट्स लिखवा रखी। ट्रिपलेट्स का मतलब है ये किसी भी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। ये आपके सामने ये किसी भी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं, जिनमें आपको मैंने ये लिखवा दिया है। आपके ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये ट्रिपलेट्स आती हैं, अगर आप इन्हें याद कर लेते हो तो बहुत आसानी रहेगी। यानी जैसे कि ये 5 लिखा हुआ है, ये 5 जो है ये 13 है, ये 17 है, ये 25 है। जितनी ये बड़ी भुजाएं हैं ये सारी की सारी क्या होंगी, कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो ये आपकी कर्ण होगी और ये दोनों भुजाएं उसकी आधार और ऊंचाई होगी। तो वही वो कह रहा है कि आधार, अब देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रखा आधार 7 सेंटीमीटर से अधिक है, यानी कि आधार और ऊंचाई इनमें और इनमें कितने का अंतर होना चाहिए, 7। तो मैंने अभी आपको बताया था, क्या पिछला एक क्वेश्चन कराया था जिसको मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था। तो उसमें मेरी जो साइड आई थी 5 और 12 आई थी, यानी कि 5 और 12 आई थी। इसमें अंतर कितने का आ रहा है, 7 का। देखो और किसी में आ रहा है, इसमें 1 का अंतर है, 8 7 15। हाँ एक ये और आ रहा है आपका 8 15, 8 7 15 और 17 ये भी आ रहा है, ठीक है। बट ये आ रहा है ना, केवल ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बची कौन सी ट्रिपलेट, एक 5 12 वाली बची है, 5 12 13 और 8 15 17, ठीक है। चलिए जी, तो कह रहा है कि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा आपको, तो आधार उसका हमें निकालना है। क्या निकालना है, आधार, ठीक है भाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका बराबर में 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई, आधार गुणे में ऊंचाई, ठीक है भाई। तो इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 30। तो ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आधार गुणे में ऊंचाई, आधार गुणे में ऊंचाई, ठीक है जी। तो अब हमें रखनी है वैल्यू, ये 60 आ रही है ना। तो अब देखो इन दोनों में किसका मल्टीप्लाई करने पर 60 बनेगा, आधार और ऊंचाई। तो जैसे हम अभी हमारा मैंने क्या कहा था, इन दोनों में अंतर 7 का इसमें भी आ रहा, 7 का इसमें भी आ रहा। तो सबसे पहले मैंने ये वाली ट्रिपलेट उठा के ये दोनों साइड ली, 12 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्या 15 और 8 का मल्टीप्लाई करने से 60 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा,
12 5। तो इसमें पूछा क्या था ये तो हमें पता है। अगर मैं लेता हूँ इसको 5 और ये लेता हूँ 12, अब देखो जरा क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से। यदि ऊंचाई आधार से, आधार आपने कितना माना 5, और 5 में आप अगर 7 जोड़ते हो तो कितना बनना है 12। तो देखो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक हो रही है या नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या बनेगा फिर, आधार हमारा निकल के आ गया कितना 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो सबसे पहले एक बार फिर से समझेंगे इस क्वेश्चन को। हमने क्या किया, ट्रिपलेट यहाँ पे सेट की। ट्रिपलेट सेट करने के बाद हमने देखा कि अंतर 7 आना चाहिए। तो ना तो ये ट्रिपलेट हो सकती है ना ये हो सकती है, बची कौन सी ये। अब इन दोनों में भी 7 का अंतर आ रहा। अब ये भाई दिक्कत आ गई कि अगर एक होता तो फटाफट हम इसको सिलेक्ट करते, ये लेकिन दोनों आ रहे हैं आंसर। ठीक है भाई। फिर इसमें त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 दे रखा था, तो 2 का मल्टीप्लाई किया, डबल कर दिया, तो ये बन गया हमारा 60। अब हम आधार और ऊंचाई ऐसे नंबर लेंगे जिनका मल्टीप्लीकेशन यानी कि जिनका गुणनफल कितना आए 60। तो 15 और 8 का तो 60 आ नहीं रहा, तो किसका आएगा 12 और 5 का मल्टीप्लाई करने से, गुणा करने से 60 आ रहा है। इसका मतलब हमारी भुजाएं क्या हो गई 12 और 5। अब समस्या ये आ गई कि भाई आधार क्या है और ऊंचाई क्या है। भाई यही तो समस्या आ गई, 12 5 अब ये हमें पता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले रख के बताया, पहले अगर हम इसको 12 ले लें, इसको 5 ले लें, ठीक है, तो लेकिन हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। अब हमने 5 लिया तो हमने देखा आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक क्या है ऊंचाई, तो 5 में जब 7 को जोड़ा तो 12 बिल्कुल सही बैठ रहा है। यानी कि आधार हमने जो माना था 5 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। अगर मैं यहीं पे उल्टा कर देता, ये 12 और ये 5 ले लेता, इसको अगर मैं 12 और इसको मैं 5 ले लेता तो क्या होता, अब ये आधार अगर 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिसबैलेंस यानी कि गड़बड़ हो जाएगी। और यहाँ पे जो हमारा एजम्पशन है जो हमने माना था वो गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल सही क्या होगा फिर, ये आपका आधार 5 सेंटीमीटर, यही सही होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 5 में जब 7 जोड़ोगे तो 12 हो गया और ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक त्रिभुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। यदि इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसका मतलब देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है, विषमबाहु त्रिभुज पढ़ लिया है, समबाहु त्रिभुज पढ़ लिया है, समकोण त्रिभुज पढ़ लिया है। अब ये कौन सा आ गया भाई, इसमें आ गया समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें 2 भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई और तीसरी साइड अलग हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर मैंने मान लिया ये साइड x है, ये साइड x है, ठीक है, तो कह रहा है कि बराबर वाली भुजाओं से तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 सेंटीमीटर अधिक है, यानी x + 20। और इन तीनों का जो योग है वही तो इसका परिमाप कहलाएगा। परिमाप क्या होता है, इन तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप हो जाएगा आपका क्या, परिमाप हो जाएगा x + x + x + 20। इन तीनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया भाई, ये 3x + 20। और ये आपको कितना दे रखा है 200, तो 20 घटा दोगे कितना आ जाएगा 180। तो 3x में 180 के बराबर हो जाएगा, तो x बराबर 180/3, तो ये निकल के आ जाएगा कितना 60। x कितना निकल के आ गया, यानी कि एक भुजा, ये भुजा 60, ये भुजा 60 और ये भुजा कितनी हो जाएगी 80। तो ये कह रहा है तो तीसरी भुजा ज्ञात करें, तो भाई 60 + 20 कितना हो गया 80। तो तीसरी भुजा निकल के आ गई कितनी 80 सेंटीमीटर। चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 8th क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा गौर फरमाना इस पर। ये आपका 90 डिग्री मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया, ए बी और ये सी, ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन है ये। अब इसमें कह रहा है समकोण, अब देखो ये पता है आपको कर्ण वाली भुजा, मैंने देखो यहाँ पे भी बता रखा है कि कर्ण वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी, ठीक है भाई।
तो अब यहाँ पे देखना है क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो एक बार। कह रहा है कि त्रिभुज में कर्ण लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंबवत भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी अगर मैं आधार को x मान लूँ, ठीक है, तो जो हमारी लंबवत भुजा होगी वो 4 सेंटीमीटर से अधिक होगी। ठीक, 4 सेंटीमीटर अधिक होगी, और जो हमारा कर्ण होगा वो लंबवत भुजा से भी कितना अधिक होगा, 4 सेंटीमीटर अधिक, यानी कि x प्लस, ठीक है, 4, ये वाली भुजा इससे भी 4 सेंटीमीटर अधिक, तो ये कितना हो गया टोटल, x प्लस 8 हो गया। x प्लस 4 की वैल्यू जैसे हमने ले ली 12, x प्लस 4 की वैल्यू हमने ले ली 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 में से 4 जाएगा आपका, तो ये हो जाएगी 8, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 8 ले लें, 8, तो ये हो जाएगी 12, और 8 8 16, और ये कितना हो जाएगा 16। तो क्या देखो ये ट्रिपलेट बन रही है, तो हम यहाँ करके देखेंगे। तो 8 8 64 और 12 12 144, 4 4 8 और 6 4 10 और 1 1 2, तो ये ट्रिपलेट तो बनेगी नहीं, यानी कि पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। अब हम रखते हैं यहाँ पे कितना, अब हम रखते हैं यहाँ पे 16, तो x प्लस 4 इक्वस टू में 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 में से 4 गया 12, x की वैल्यू 12, अब यहाँ पे हम 12 रखें, 12 12 4 16 और 12 8, ये कितनी हो गई 20। अब देखते हैं ज़रा, तो यहाँ पे इधर करके दिखाता हूँ मैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, 12 12 144 और 16 का 256, 256, 6 4 10 5 4 9 और 1 10 2 1 3 और 1 4, अब बिल्कुल सही बैठ गया ये आपका। और 20 का स्क्वायर भी कितना होता है, 400, तो बिल्कुल सही बैठ गया। यानी कि जैसे ही हमने ऑप्शन क्या लिया 16, तो जैसे ही ऑप्शन आप 16 रखोगे, ठीक है, लंबवत भुजा की लंबाई x प्लस 4 इक्वस टू में 16, तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी, और यानी कि ये आधार निकल के आ गया, ये लंबवत भुजा आ गई और ये आपका कर्ण आ गया। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से, टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हम ये चेक कर लेंगे ट्रिपलेट को उठा के, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। अब अगर आप पूरा वो लगाओगे, इसका दूसरा तरीका वही कि पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो इसका स्क्वायर करोगे, फिर इन दोनों का स्क्वायर करोगे, फिर इसका, फिर सबको घटाओगे जोड़ोगे, तब जाके आंसर यही आना है। आंसर में कोई चेंजेस नहीं होना, लेकिन हमें क्या करना है, टाइम को सेव करना है, टाइम को बचाना है। और कंपटीशन का मतलब ही यही होता है दोस्तों कि टाइम को जो जितनी जल्दी सोच गया, जो जितनी जल्दी एजम्पशन कर गया, बस वही आपका टाइम सेव कर लेगा और आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ मैं, और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये आपके एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन में लेके आया हूँ, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो आपके रेलवेज़ में आए हुए क्वेश्चन हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बहुत, और क्वेश्चन आपका देखते घुमा फिरा के बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगा, आपका जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा ही आएगा। तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए और सीखते रहिए चीज़ों को, बस आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं मैथ में कितना स्कोर करके आया हूँ। तो बस इतने के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, और फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल्स को देखते रहिए और चीज़ों को सीखते रहिए। तो ओके, गुड बाय।